हाँ तो नमस्कार जी। आज के इस प्यारा सा वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई रवि कुमार। आज बात करेंगे भाई मेरे क्लास 12th हिंदी का आपका जो है 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर काव्य खंड का, ठीक है। काव्य खंड का जो है आपका काव्य खंड का ये 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर जिसके राइटर कौन है? जिसके राइटर है आपका रघुवीर सहाय जी, ठीक है। जिसके राइटर है रघुवीर सहाय जी। और इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है, जो सीधा एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे जो है बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ बताएंगे ना, इसका यहाँ पे जो है पोस्टमार्टम भी होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है लगातार वीडियो में बने रहिएगा और हम ऐसा ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे जो सीधा एग्जाम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बढ़िया से जो है देख करके लाए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव। तो चले क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? क्या क्वेश्चन? लिखने का कारण शीर्षक निबंध जो है किस लेखक की रचना है? तो भाई मेरे आपका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन देखिए आप लोग, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद और रघुवीर सहाय। ये चार वो ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग का जो ऑप्शन है क्या है, फिर से देखेंगे, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद और रघुवीर सहाय। तो इनमें से कौन है? ठीक है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध के जो लेखक है वो कौन है? तो रघुवीर सहाय। क्या नाम है इनका? रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर आप लोग डी में टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आगे का 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है हरचरना क्या पहने हुए है? ये आपके कविता में पढ़े होंगे आप, तो पता होगा, ठीक है। अगर कविता का जो है अर्थ स्पष्ट यानी कि अर्थ नहीं समझे आप तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आपका भाई जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक को डाल दिया है, ठीक है। तो वहां से समझिए। और इसके जस्ट बाद जो हम कल लाएंगे वीडियो वो रहेगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कविता का अर्थ होता है वो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी जो हम करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं। पिछले कई चैप्टर का करवाए हैं। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? यह है ना क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन क्या है? फटा कुर्ता, फटा पैजामा, फटी धोती और फटा सूतना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना जो है क्या पहने हुए है? तो भाई मेरे राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना जो है, हरचरना क्या पहने हुए था? हरचरना पहने हुआ था फटा सूतना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना जो है फटा सूतना पहने हुए था। क्या पहने हुआ था? फटा सूतना। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? आपका ऑप्शन है, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, हंसो हंसो, ठीक है, और मुक्तिबोध रचनावली। तो आप लोग आंसर को कमेंट करिएगा और बताइएगा जो अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है। तो भाई मेरी ये ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से। कहां से? आत्महत्या के विरुद्ध से। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध से। चले ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेंगे और आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो भाई मेरे देखेंगे आपका ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति, भूषण, सूरदास और रघुवीर सहाय, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोग भूल गए हैं ना, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो लोग भूल गए हैं ना, लोग भूल गए, ये रचना जो है, ठीक है, रचना जो है रघुवीर सहाय जी का है। किनका रचना है? रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता जो है भाई मेरे, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो सिंपल याद रखेंगे आप लोग। आपका ऑप्शन क्या है उसको देखेंगे पहले। हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान और रोमांस प्रधान, वीर रस प्रधान।
ये आपका 4 गो ऑप्शन है। तो देखेंगे जो हास्य प्रधान तो ये होगा नहीं, हास्य प्रधान नहीं होगा, यहाँ पे व्यंग्य प्रधान होगा। क्या होगा? व्यंग्य प्रधान। ऑप्शन नंबर आप लोग बी में टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन, और आगे का जो क्वेश्चन है ये रहा, आपके स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमएम किया? रघुवीर सहाय जी जो है कौन से विषय में जो है एमएम किए हुए हैं, ठीक है, कौन से विषय में एमएम किए हुए हैं? तो आपका ऑप्शन क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल। तो फटाफट आप लोग आंसर तो कमेंट करिएगा, जानकारी है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जानकारी है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमएम किया है? तो भाई मेरे ये जो है रघुवीर सहाय जी जो है एमएम किए हैं ना, एमएम जो किया है वो अंग्रेजी विषय में किए हैं। कौन विषय में? अंग्रेजी विषय में। आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी विषय में, सॉरी, चलिए कौन विषय में किया? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी लिख देंगे आप लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे मैच का जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, भारत और पाकिस्तान का है। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने किस समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक थे? यानी कि रघुवीर सहाय, यहाँ पे जो है नेम को काट दीजिएगा आप लोग। रघुवीर सहाय किस समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक थे? तो देखिए ऑप्शन है आपका दिनमान, रविवार, आज और अमर उजाला। तो आंसर को कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिंपल याद रखिए, जो रघुवीर सहाय जो है दिनमान, किसका? दिनमान, ठीक है, दिनमान समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन घुमा घुमा के भी पूछता है, जो आगे हम दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? चलिए आप लोग आंसर को कमेंट करिएगा, जो दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, ठीक है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? चलिए दिल्ली मेरा प्रदेश ऑप्शन है निबंध, कहानी, उपन्यास और कविता, ठीक है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है भाई मेरे? दिल्ली मेरा प्रदेश जो है निबंध है, दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो चलिए आप लोग आंसर को कमेंट करिएगा, जो आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, यानी कि विधा की ये जो है कौन सी रचना है? सिंपल ध्यान रखिए कि निबंध, कहानी, कविता और आलोचना। क्या है? निबंध, कहानी, कविता और आलोचना। तो आप लोग आंसर को कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे जो है सिंपल निबंध होगा। क्या होगा? निबंध। क्या होगा? निबंध। ऑप्शन नंबर, इस तेजी में काम नहीं करता है ना, जितना तेजी से हम चल देते हैं उतना तेजी से ये नहीं चल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था ना, जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जो है जन्म भाई मेरे कब हुआ था? आप लोग जो है बताइएगा जरा, जो रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन नंबर ए है। 19 दिसंबर 1930 को, 29 सितंबर 1931 को और 19 दिसंबर 1928 को। तो आप लोग याद रखेंगे जो रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है, रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। 9 दिसंबर 1929 ध्यान रखेंगे, रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ, लखनऊ किधर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये तो बताने वाला कोई बात है नहीं, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए क्या हो रहा है, चलिए देखेंगे लखनऊ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम पूछ रहा है। रघुवंश राय, ये तो नहीं होगा। हरदेव सहाय, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय। पेशे से क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिताजी जो है भाई मेरे पेशे से शिक्षक थे। पेशे से क्या थे? शिक्षक।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान पीछे हम बताए हैं आपका। ऑप्शन है काशी, लखनऊ, मेरठ, आगरा। ठीक है, मेरठ, आगरा। तो सिंपल आप लोग ध्यान रखेंगे, जो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो है भाई मेरे लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। ध्यान रखेंगे, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, करा कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति जो है रघुवीर सहाय जी का है? अतिरिक्त नहीं, मुर्दाघर, जहाज पंछी, सीढ़ियों पर धूप में। चले तो देखेंगे, अतिरिक्त नहीं ये तो है नहीं, मुर्दाघर भी नहीं है, जहाज पंछी भी नहीं है, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई मेरे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो सीढ़ियों पर धूप में। चले 14 नंबर क्वेश्चन है आपका आगे। 14 नंबर क्वेश्चन का अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुक्तिबोध, जो कि गलत होगा, रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय। क्या नाम है इनका? रघुवीर सहाय। आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं, यानी कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका रघुवीर सहाय, मलयज, उदय प्रकाश और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई कहने वाला बात है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। आप लेखक परिचय अगर देखे होंगे तो आपको बढ़िया से पता होगा जो हंसो हंसो जल्दी हंसो के राइटर कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? ठीक है, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? ये वाला क्वेश्चन हम पीछे बताए थे, थोड़ा घुमा के यहाँ पे पूछा है। रविकर के, दिनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के और धर्मयुग के, तो यहाँ पे हो जाएगा दिनमान के। ठीक है, दिनमान। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका रघुवीर सहाय, ये थोड़ा गलती हो गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रघुवीर क्या लिखेंगे? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर है तितली, इरावती, चितकोबरा और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के। तो आपका ऑप्शन तितली तो इनकी रचना है ना, तितली इनकी रचना नहीं है, इरावती के ये भी नहीं है, चितकोबरा के नहीं है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के। ऑप्शन नंबर आपका डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के। ये जो रचना है, ये जो रचना है, ठीक है, चिट्ठियों के नहीं है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां हैं। क्या है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ये जो रचना है भाई मेरे, ये है किनका? रघुवीर सहाय जी का। चले आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो आपका ऑप्शन है 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी और 17वीं सदी। तो आंसर को कमेंट करिएगा। देखिए रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है 18वीं सदी, बी है 20वीं सदी और ऑप्शन नंबर सी है 19वीं सदी और डी है 17वीं सदी। तो आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो 20वीं सदी के। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है, कमौदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कमौदी नामक कविता केंद्र की स्थापना, कमौदी नामक कविता केंद्र की स्थापना ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, अज्ञा रामधारी सिंह, दिनकर। तो आप लोग आंसर को कमेंट करिएगा। जो कमौदी, कमौदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो रघुवीर सहाय। कौन किए थे? रघुवीर सहाय। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कमौदी नामक। ठीक है, कमौदी नामक, कमौदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है और शायद अंतिम क्वेश्चन है। करा सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? ठीक है, सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये जो पंक्ति है
कौन से शीर्षक कविता की है? ऑप्शन है अधिनायक, उषा, पुत्र वियोग और हार जीत। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये अधिनायक की पंक्ति है। कहाँ की? अधिनायक की पंक्ति है। ठीक है, कहाँ की है? अधिनायक की पंक्ति है। अधिनायक की ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है भाई मेरे आपका 20 तो हम बता दिए हैं। चलिए आगे खत्म हो गया, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए तो टोटल जो है 20 क्वेश्चन था, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव था जो हम आपको यहाँ पे बताए हैं, और फालतू का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं है। ऐसा नहीं है जो पूरा इसी चैप्टर से उठा के पूछ देगा, लेकिन 5 नंबर से कम का नहीं पूछेगा। तो 20 में से 5 आपको आ रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और दबा के शेयर करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।